हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और आज इस नए वीडियो में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है गाइज़ ये ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन के ऊपर है, क्योंकि ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैप्स बनते हैं और यहाँ पे बहुत सारे फेक ब्रेकआउट्स भी बनते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आप कैसे आप फेक ब्रेकआउट से आप बच सकते हो और आप कैसे आप अच्छे से एक रियल ब्रेकआउट की तरह आप उससे ट्रेड कर सकते हो। जैसे फेक ब्रेकआउट है तो आप उसे फेक ब्रेकआउट समझ के आप उसे सेलिंग भी यहाँ पे कर सकते हो या फिर फेक ब्रेकडाउन है तो वहाँ पे आप वहाँ पे फेक ब्रेकडाउन के बाद आप वहाँ पे बाई कर सकते हो जिससे कि आपके बहुत प्रॉफिट होने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। नो डाउट गाइस कि ब्रेकआउट्स ही एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको बहुत ज़्यादा पैसे कमा कर आपको देती है, आपको अच्छे खासे आपको पिप्स देती है, प्रॉफिट्स देती है। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैप्स बनते हैं। अगर आप एक गलत ट्रेड में अगर आप फँस जाओगे, तो आपके स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े आपके यहाँ पे बन जाएँगे। तो गाइज़ आज का वीडियो बिल्कुल इसी टॉपिक पे है कि आप कैसे फेक ब्रेकआउट से आप यहाँ पे बच सकते हो और आप एक अच्छी तरह आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। तो गाइज़ चलो बिना किसी टाइम वेस्ट किए ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो गाइज़ अब सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गाइज़ ये एक रेजिस्टेंस का एक लेवल है और ये एक सपोर्ट का एक लेवल है। फॉर एग्ज़ाम्पल देख लो मार्केट अभी एक सपोर्ट पे आया, सपोर्ट से ऊपर गया, पुल बैक लिया, ऊपर गया, फिर पुल बैक लिया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर पुल बैक लेकर एक यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया। और जैसे मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट किया, आप यहाँ पे बाई कर लिए और जैसे आप यहाँ पे बाई किए, मार्केट तुरंत यहाँ से एकदम नीचे आ गया। ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ होगा गाइज़? आप यहाँ पे कमेंट करके बता देना अपना-अपना एक्सपीरियंस सबको इस कमेंट्स बॉक्स में शेयर करना ज़रूर से। और या फिर देखो ये एक रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ से नीचे आया, थोड़ा-सा पुल बैक लेकर नीचे आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर दिया और जैसे यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, आप यहाँ पे सेल कर दिए और जैसे आप सेल किए, मार्केट तुरंत एकदम ऊपर चला गया। कितने लोगों के साथ हुआ है गाइज़? ये भी आप नीचे में आप अपना-अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देना, ठीक है? ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट। तो देखो यहाँ से आपको क्या आपको दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे ट्रैप कर रहा है। मार्केट ऊपर तो गया लेकिन ऊपर उस मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट किया नहीं। यहाँ पे सेम मार्केट नीचे तो आया लेकिन यहाँ से ब्रेकडाउन यहाँ से नहीं कर पाया। यहाँ पे मार्केट नीचे तो आया लेकिन यहाँ पे मार्केट ब्रेकडाउन नहीं कर पाया। यहाँ से तुरंत रिवर्स हो गया, यहाँ से भी तुरंत रिवर्स हो गया। तो ये होता है गाइज़ एक फेक ब्रेकआउट और ये होता है एक फेक ब्रेकडाउन, जहाँ से मार्केट ब्रेकडाउन देने के बाद वो गिर नहीं पाता है। और ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट क्या होता है? जब मार्केट ब्रेकआउट तो दे दिया है लेकिन उसके बाद वो मार्केट ऊपर नहीं गया, वो मार्केट वहाँ पे लोगों को ट्रैप करके वो मार्केट वापस से नीचे आ गया। ये होता है फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन। अब इस चीज़ से आप कैसे आप बच सकते हो, आपको ये चीज़ भी आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा। तो गाइज़ अब समझते हैं कि आप कैसे फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन से आप यहाँ पे बच सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। अभी 3 पॉइंट और भी ज़्यादा पॉइंट्स जो मैं वीडियो के बीच में आपको एक्सप्लेन करूँगा। देखो और मैं आपको लाइव मार्केट में भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि कल के ही दिन मैंने एक ट्रेड लिया था गोल्ड में जिसमें मैंने 250 पिप कैप्चर किए हैं विथ प्रॉफिट के साथ। अगर पॉसिबल हुआ गाइस तो मैं यहाँ पे ऊपर के साइड एक स्क्रीनशॉट ऐड कर दूँगा, आप वहाँ पे देख लेना कि कैसे फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफ़ाई करके मैंने वहाँ पे सेल साइड का एक ट्रेड लिया था और इतना मस्त एकदम 250 पिप का वहाँ पे ट्रेड चला था वो। तो देखो गाइज़ ये पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, अभी यहाँ पे सिर्फ़ 3 पॉइंट्स हैं। वो ये है कि ऑलवेज़ ट्रेड ऑन रीटेस्ट। इसका मतलब क्या होता है गाइज़ कि हमेशा रीटेस्ट पे ही ट्रेड करना। देखो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मार्केट ऊपर आया, एक ब्रेकआउट दिया है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मार्केट यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है। जब ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट यहाँ पे वापस से आए, इस लेवल पे दोबारा से आए, इसको हम लोग रीटेस्ट कहते हैं। अगर इस मार्केट में दोबारा से अगर मार्केट इस जगह पे आए, तब आप यहाँ से एक बाई साइड का ट्रेड करना अगर आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करेगा। वरना अगर फॉर एग्ज़ाम्पल देख लो अगर आपने यहाँ पे बाई साइड का ट्रेड कर भी लिया, मार्केट यहाँ से थोड़ा-सा ऊपर गया, फिर यहाँ पे नीचे आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको तुरंत ये ट्रेड को काटना है और यहाँ से तुरंत आपको एक सेल साइड का एक आपको ट्रेड करना है। जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो ये वाले स्विंग हाई का होगा और आपका जो टारगेट होगा वो ये वाले लो का ब्रेकडाउन का होगा। और आप यहाँ पे देख सकते हो आपको 1:4 का आपको यहाँ पे टारगेट मिल रहा है। लगभग 650 पिप्स का आपको यहाँ पे टारगेट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है? तो ये होता है ऑलवेज़ ट्रेड ऑन रीटेस्ट का मतलब।
और ऐसी सेम सिचुएशन होता है जब आप यहाँ पे सेलिंग के साइड जब आप ब्रेकडाउन में आप सेल करते हो, तो आपको डायरेक्ट ब्रेकडाउन में आपको सेल नहीं करना है, आपको वेट करना है एक रीटेस्ट आने का। जब एक रीटेस्ट आ जाए, आप यहाँ से सेल कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि ये एक रियल ब्रेकडाउन हो जाएगा, वरना आप सेल कर सकते हो। और अगर ये मार्केट थोड़ा-सा भी ऊपर साइड आया या फिर मार्केट ये थोड़ा-सा भी ऊपर के साइड आया, तो आप यहाँ पे एक बाई कर लेना। जो आपका टारगेट होगा, वो ये वाले रेजिस्टेंस लेवल तक का आपका टारगेट होगा और जो आपका स्टॉप लॉस होगा, वो ये वाले स्विंग लो का आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। तो यही होता है गाइज़। इसका फ़ायदा क्या है कि आपके यहाँ पे स्टॉप लॉसेस छोटे बनते हैं। कल कल मैंने जो ट्रेड किया था, वहाँ पे मेरे स्टॉप लॉस बिल्कुल ना के बराबर थे। बहुत कम रिस्क के साथ आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो और बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी होती है, क्योंकि गाइज़ यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो यहाँ से सेलिंग आती है ना, वो एकदम पैनिक सेलिंग आती है, एकदम फास्ट सेलिंग। भले ही ये ऊपर जाने में 2 घंटा लगा दे, लेकिन ये जब गिरता है ना, तो आपको सिर्फ़ 5 मिनट, 6 मिनट में आपको यहाँ पे टारगेट मिल जाएगा। ये होता है इसका फ़ायदा, क्योंकि यहाँ पे एकदम पैनिक सेलिंग आता है। यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। तो जो कैंडल बनता है, वो बहुत ही बड़ा-बड़ा यहाँ पे कैंडल बनता है। और सेम होता है यहाँ पे ब्रेकडाउन के भी केस में। अगर ब्रेकडाउन होता है, तो यहाँ पे लोग सेल करते हैं, यहाँ पे लोग सेल किए होंगे, यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉसेस होंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस होंगे। तो इसके बाद जब यहाँ पे मार्केट जब मुड़ता है ना, और जब ये लोगों को ट्रैप करके जब ये वापस से ऊपर आता है, तो ये बहुत फ़ास्ट आता है, बहुत फ़ास्ट। ये होता है इसका फ़ायदा। अब सेकंड पॉइंट जो हमारा होता है कि ऑलवेज़ फॉलो द ट्रेंड। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है गाइज़। ये पॉइंट को मैं चाहूँगा कि इसे फर्स्ट नंबर पे मैं इस पॉइंट को रखूँ कि ऑलवेज़ ट्रेड ऑन रीटेस्ट, ऑलवेज़ फॉलो द ट्रेंड। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ट्रेंड के हिसाब से ही आपको हमेशा ट्रेड लेना है। अब गाइस देखो, अब यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है वो क्या कहता है, चेक कैंडल स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है वो अब हम लोग समझते हैं गाइस। ऑलवेज चेक कैंडल स्ट्रेंथ। कैंडल्स जो बनते हैं गाइस, आपको उसका स्ट्रेंथ चेक करना है कि जब मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करने के बाद आपको यहाँ पे कैंडल्स का स्ट्रेंथ को चेक करना है। अगर यहाँ पे कैंडल्स छोटे छोटे बन रहे हैं या फिर कैंडल्स बहुत वीक है, वीक कैंडल्स अगर यहाँ पे बन रहे हैं, तो आप समझ जाना वो एक फेक ब्रेकआउट है। अगर मार्केट यहाँ ब्रेकआउट करने के बाद अगर एकदम से बाइंग, एकदम से बड़े-बड़े कैंडल्स बनते हैं, तब वो एक रियल ब्रेकआउट होगा। लेकिन अगर छोटे-छोटे कैंडल्स बनते हैं, तो वो समझ जाना कि वो एक फेक ब्रेकआउट है। ठीक है? और सेम सेलिंग के भी साइड, जब मार्केट नीचे आके जब ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है, तो ब्रेकडाउन करने के बाद अगर यहाँ पे कैंडल्स छोटे-छोटे बन रहे हैं, तो समझ जाना वो एक फेक ब्रेकडाउन है। और जैसे ही मार्केट वहाँ से थोड़े से ग्रीन कैंडल्स बनते हैं, आप वहाँ पे बाई कर लेना। ये सबसे अच्छा तरीका है फेक ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट से बचने का। तो गाइज़ अब मैं आपको समझाता हूँ एकदम लाइव चार्ट में चलकर, जहाँ पे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देकर आपको मैं समझाऊँगा कि वहाँ पे कैसे मार्केट में फेक ब्रेकआउट्स और फेक ब्रेकडाउन बनते हैं और आप कैसे वहाँ पे बच सकते हैं। अगर आप फेक ब्रेकडाउन पे अगर आप सही ट्रेड लिए हैं, तो आपके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, आपके टारगेट कहाँ होंगे, आपको पूरा डिटेल में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है? तो गाइज़ चलते हैं चार्ट पर। तो चलो गाइज़ अब आपको एक्सप्लेन करते हैं कि आपको फेक आउट्स पे कैसे आपको बाय या सेल करना है। अगर आपको ब्रेकआउट होता है, तो आपको कैसे आइडेंटिफ़ाई करना है कि वो रियल ब्रेकआउट है या नहीं। तो देखो, जो मेरी एक स्ट्रैटेजी है जो मैं रोज़ फॉलो करता हूँ, जिस स्ट्रैटेजी से मैं रोज़ प्रॉफ़िट्स करता हूँ। अगर मेरे लॉसेस भी होते हैं तो बहुत छोटे-छोटे लॉसेस होते हैं, और मेरे प्रॉफ़िट्स जब होते हैं तो बहुत बड़े-बड़े प्रॉफ़िट्स होते हैं। तो मेरी एक स्ट्रैटेजी है जो मैंने खुद से एनालाइज़ किया है, खुद से रिसर्च किया है, वो ये है कि सबसे पहले आपको ट्रेंड को आपको आइडेंटिफ़ाई करना है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, अगर मार्केट अभी बुलिश ट्रेंड में है, तो यहाँ से मार्केट एक ऊपर गया, पुल बैक, फिर हायर हाई लगाया है, फिर यहाँ से थोड़ा हायर लो, फिर यहाँ से हायर हाई लगा दिया। अब मार्केट क्या किया है, यहाँ से आके मार्केट फॉर एग्ज़ाम्पल अपना प्रीवियस हाई लो जो है, प्रीवियस लो ये जो है, इसको ब्रेक कर दिया है, ठीक है? अब यहाँ से देखो, इसका प्रीवियस लो ब्रेक हो गया। अब यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स यहाँ पे आके सेल करेंगे, बहुत सारे लोग अब यहाँ पे आके सेल करेंगे, क्यों? क्योंकि ये एक ब्रेकडाउन हुआ है, एक सपोर्ट लेवल का यहाँ से एक ब्रेकडाउन हुआ है, जिसको देखकर अब यहाँ पे लोग सेल करेंगे, ठीक है? जिसको देखकर अब यहाँ पे लोग अब यहाँ पे सेल करेंगे, और जैसे ही लोग यहाँ पे सेल करेंगे, उनका स्टॉप लॉस ऊपर की साइड आ जाएगा। ऊपर की साइड सेट है सारी, ये सारे स्विंग हाई पे सेट है, जिससे कि फ़ायदा
इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा ऑपरेटर्स उठाएँगे और ऑपरेटर्स जैसे ही एक अच्छा मौका देखेंगे, वो यहाँ से मार्केट को सीधा शूट ऊपर की तरफ कर देंगे और यहाँ से मार्केट एकदम ऊपर की तरफ चला जाएगा। फिर यहाँ से ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन की तरफ चला जाएगा। तो ये मेरा एक जो स्ट्रैटेजी है और ये चीज़ सेम यहाँ पे सेलिंग के साइड भी अ, सेम होता है। अगर मार्केट गिर रहा है, तो आपको मार्केट को गिरने देना है, फिर आपको वेट करना है। इसका जो प्रीवियस हाई था, ये प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट का आपको बस यहाँ पे वेट करना है और जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, आपको फिर फॉर एग्ज़ाम्पल देखो गाइज़ यहाँ पे ये एक ब्रेकआउट हुआ है प्रीवियस हाई का। अब यहाँ पे लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे लोग बाई करेंगे। क्यों बाई करेंगे? क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट हुआ है। लेकिन वो ये चीज़ भूल रहे हैं कि मार्केट का ट्रेंड तो डाउन साइड का है। अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड है, तो मार्केट यहाँ पे कितना भी यहाँ पे ब्रेकआउट कर दे, कुछ भी कर दे यहाँ, टाइम पास करे, कुछ भी करे, लेकिन वो लास्ट में वो आएगा, नीचे ही आएगा। और यहाँ से जब ये फेक ब्रेकआउट होके जब ये नीचे गिरेगा ना, बहुत फ़ास्ट ये कैंडल बनेगा, बहुत फ़ास्ट और सीधा ये वाले लो को ये ब्रेक कर देगा। यही मेरा पर्सनल स्ट्रैटेजी है, इसे मैं डेली फॉलो करता हूँ। डेली मैं यहाँ पे सेटअप्स फाइंड आउट करता हूँ और ये वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी, वन ऑफ द बेस्ट सेटअप मैं इस चीज़ को बोल सकता हूँ। तो गाइज़ अब चलते हैं इस वीडियो का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट पे, जहाँ पे मैं आपको बिल्कुल लाइव मार्केट में एक्सप्लेन करूँगा कि आपको फेक ब्रेकआउट्स को आपको कैसे आइडेंटिफ़ाई करना है और जब आपको फेक ब्रेकआउट बनता हुआ दिखे, तो आपको क्या करना है? आपको कब यहाँ पे सेल करना है या फिर कब यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस डालना है, कब यहाँ पे आपको टारगेट लगाना है, वो सारी चीज़ मैं आपको ये वाले पार्ट में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? तो देखो गाइज़ जैसे कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि सबसे पहले आपको ट्रेंड को आपको आइडेंटिफ़ाई करना है। तो देखो यहाँ पे अगर आप इस चार्ट पे देखोगे, तो मार्केट अभी क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट अभी यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड में है। तो डाउन ट्रेंड में है, तो ठीक है, हमें ये चीज़ पता चल गया कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। फिर आपको जो सेकंड चीज़ था, वो क्या था? कि आपको बस वेट करना है अपना प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट का। तो देखो मार्केट यहाँ पे गिरता हुआ आ रहा है, प्रीवियस हाई ये है। देखो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? मार्केट का यहाँ पे क्या है? ये है इसका प्रीवियस हाई, ब्रेकआउट हुआ? नहीं हुआ। चलो, फिर नेक्स्ट प्रीवियस हाई ये है, इसका ब्रेकआउट हुआ? नहीं हुआ। नेक्स्ट प्रीवियस हाई क्या है? ये है। फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे, इस लेवल का प्रीवियस हाई का यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। फिर आपको बस वेट करना है एक ब्रेकआउट का। फिर आप देखोगे जैसे इस प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट होता है, आपको यहाँ पे बस फिर वेट करना है एक ब्रेकआउट फेल होने का। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, मैं आपको एकदम ज़ूम करके आपको दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पे आप देखोगे एक रेड कैंडल नीचे की तरफ आई है, मतलब ये ब्रेकआउट फेल हो चुका है। फिर जैसे ही रीटेस्ट आता है, मैंने आपसे कहा था वीडियो पे, आपको हमेशा रीटेस्ट पे आपको ट्रेड लेना है। रीटेस्ट आया, एक डोजी कैंडल बना, कन्फर्मेशन आ गया, आपको यहाँ पे सेल कर देना है। और जो आपका स्टॉप लॉस बनेगा, वो ये वाले कैंडल हाई का बनेगा। ये पिन बार कैंडल जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये पिन बार कैंडल हाई का यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा। और जो आप टारगेट आप ले सकते हो, वो आप ये वाले स्विंग लो का आप ले सकते हो या फिर ये टारगेट लो, ये जो स्विंग लो है, सबसे नेक्स्ट सपोर्ट का आप यहाँ पे टारगेट ले सकते हो। और आप देखोगे अगर यहाँ पे, तो ये मार्केट आपका टारगेट दे दिया है और ये 1:7 का आपको यहाँ पे टारगेट मिल चुका है। अब आपको दिखाता हूँ गाइस कि एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे भी कितना बड़ा ट्रैप बनता है, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखोगे गाइस, तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ से बनती हुई आ रही है। ये देखो, ये एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ से रिजेक्शन, 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 फिर यहाँ पे क्या हुआ है, एक ब्रेकआउट हो गया है। आपको याद रखना है कि मार्केट का ट्रेंड अभी डाउन के साइड है और यहाँ पे एक बाइंग का एक सेटअप बना है, एक बायर्स का सेटअप बना है। तो देखो यहाँ पे आपको लेकिन बाई तो करना नहीं है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था स्टार्टिंग में। फिर देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर आपको वेट करना है एक ब्रेकआउट फेलियर कैंडल का। ब्रेकआउट फेलियर कैंडल कौन सा है? ये कैंडल अगर आप देखोगे, इस कैंडल में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ भी आपको दिख रहा है और ये एक ब्रेकआउट फेल होने वाला एक कैंडल है, एक रेड कैंडल है। फिर ये कैंडल आ गया, फिर आपको वेट करना है एक रीटेस्ट आने का। फिर देखो ये कैंडल यहाँ से जब ऊपर गया, रीटेस्ट ले लिया, आपको बस यहाँ पे सेल करना है। देखो ये रीटेस्ट पे आपको यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लगा देना है। ये रीटेस्ट पे जो आपका स्टॉप लॉस होगा, वो प्रीवियस कैंडल हाई का होगा और जो आप टारगेट ले सकते हो, वो आप सपोर्ट लेवल का आप टारगेट ले सकते हो। और आप यहाँ पे देखोगे कितना
स्पीड में आपका यहाँ पे टारगेट हिट हुआ है और ये मूव अगर आप देखोगे गाइस तो कितना नीचे तक ये मूव चला गया है। देख रहे हो ये मूव आपको लगभग 57 570 पिप का ये आपको मूव दे दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ गाइस एक नेक्स्ट पेयर जो कि है जीबीपी यूएसडी का और ये एक 15 मिनट टाइम फ्रेम का एक चार्ट है। इसमें भी सेम चीज़ अप्लाई होती है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि देखो सबसे पहले आपको ट्रेंड को आपको देखना है। ट्रेंड क्या है? यहाँ पे ट्रेंड अगर आप देखोगे तो ये एक डाउन साइड का एक ट्रेंड है और ये जो लेवल है ये एक सपोर्ट का लेवल है। यहाँ से अगर आप देखोगे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लिया है, इस जगह से भी मार्केट ने सपोर्ट लिया है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक सपोर्ट लेवल जब ब्रेकडाउन होता है तो ये एक रेजिस्टेंस हो गया है। सिंपल प्राइस एक्शन जब सपोर्ट लेवल का यहाँ पे ब्रेकडाउन आता है तो अब ये जो पहले सपोर्ट था अब ये रेजिस्टेंस बन गया है। फिर यहाँ पे आप देखोगे रेजिस्टेंस का एक ब्रेकआउट आया है। ब्रेकआउट आया है लेकिन ये एक फेक ब्रेकआउट है। मैं क्यों क्यों मैं डायरेक्टली बोल दिया ये एक फेक ब्रेकआउट है? क्योंकि ट्रेंड नीचे के साइड है। तो देखो जैसे ये ब्रेकआउट आता है फिर जैसे रेड कैंडल आता है, ये जो रेड कैंडल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ब्रेकआउट तो हो गया लेकिन ये एक रीटेस्ट आया, फिर एक डोजी कैंडल, फिर एक ब्रेकडाउन कैंडल। देखो ये एक ब्रेकआउट फेल हो गया ये कैंडल में। फिर आपको यहाँ पे वेट करना है कि रीटेस्ट का, जैसे ये कैंडल एक रीटेस्ट पे जाता है आपको यहाँ पे सेल कर देना है। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो आप ये वाले पिन बार कैंडल का, ये वाले डोजी कैंडल का आप स्टॉप लॉस रख सकते हो और जो आपका टारगेट होगा वो आप ये स्विंग लो का आप यहाँ पे टारगेट ले सकते हो और आपका यहाँ पे भी 1:3 का भी आपका ट्रेड बन सकता है या फिर आपका जब ये टारगेट आ जाए तो आप ये ट्रेड को और भी ज़्यादा आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो जिससे कि आपका ये भी टारगेट आपका हिट हो गया। फिर नेक्स्ट ट्रेड में भी यही चीज़ एकदम चार्ट रिपीट होता हुआ दिख रहा है, सेम सेटअप बन रहा है गाइस हमेशा। ट्रैप ट्रेडिंग, फेक ब्रेकआउट। ये देखो मार्केट गिरता हुआ आ रहा है, गिरता हुआ मार्केट अपना प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, यहाँ पे लोग बाई कर लिए, उनका स्टॉप लॉस कहाँ आया? नीचे के साइड उनका स्टॉप लॉस सेट हो गया, ये कैंडल हाई पे या फिर ये स्विंग लो पे उनका स्टॉप लॉस सेट हो गया और मार्केट फिर जब ब्रेकआउट फेल हुआ, वापस से जब रीटेस्ट आता है आपको यहाँ पे एंटर करना है और आप यहाँ पे देख सकते हो एक कितना एकदम वन साइडेड मूव यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर अगर आप नेक्स्ट सेटअप में आपको यहाँ पर दिखाऊँ, देखो मार्केट गिरता हुआ आ रहा है और यहाँ पे फिर अपना एक प्रीवियस हाई को मार्केट ब्रेक करता है। जैसे मार्केट अपना प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है, यहाँ पे कौन आ जाते हैं? बायर्स आ जाते हैं बाई करने। उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? नीचे के साइड होगा। फिर जैसे ये ब्रेकआउट फेल होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक मूव एकदम वन साइडेड मूव, एकदम स्ट्रॉन्ग शार्प मूव नीचे के साइड आ जाता है। फिर अगर मैं आपको थोड़ा-सा अगर चार्ट को एक्सपैंड करके अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, देखो फिर यहाँ पे वही होता है, ट्रेंड डाउन साइड है, लेकिन मार्केट को आप यहाँ पे देख सकते हो एक रेजिस्टेंस बना यहाँ से। मार्केट अपना प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है ऊपर के साइड, लेकिन ये ब्रेक करने के बाद यहाँ पे कुछ भी आप यहाँ पे प्राइस एक्शन देख सकते हो, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो जब यहाँ पे ब्रेक होता है, तो आपको बस वेट करना है एक ब्रेकआउट फेलियर कैंडल का। फिर देखो ये जो रेड कैंडल आया था, यहाँ पे भी आप ये भी एक ब्रेकडाउन फेलियर कैंडल है। लेकिन अगर आप यहाँ पे सेल करते हो, रीटेस्ट पे मान लो रीटेस्ट यहाँ पे आया, आप यहाँ पे सेल किए, आपका जो स्टॉप लॉस बनता वो ये वाले पॉइंट पे आपका स्टॉप लॉस बनता, लेकिन यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, आप ट्रेड से आप निकले, फिर नेक्स्ट जब आप देखोगे ये कैंडल ब्रेक करता है डायरेक्टली, तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। चाहे आप ये इस ब्रेकडाउन पे लो, चाहे आप डायरेक्टली लो, आप यहाँ पे डायरेक्टली भी आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो और आपका जो टारगेट होगा वो आप ये वाले लो का आप यहाँ पे टारगेट ले सकते हो। ये वाले स्विंग लो का आप यहाँ पे टारगेट ले सकते हो और आप देख सकते हो यहाँ पे आपका टारगेट हिट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर मैं आपको नेक्स्ट सेटअप एक्सप्लेन करूँ, तो आप यहाँ पे देखोगे मार्केट गिरता हुआ आ रहा है, अपना प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है। जैसे ब्रेक करता है तो आप समझ जाना कि ये एक फेक ब्रेकआउट है। ब्रेक करता है वापस से, जैसे बायर्स आते हैं वापस से मार्केट यहाँ से गिर जाता है। ये मैं आपको चार्ट 15 मिनट का दिखा रहा हूँ, इसलिए आपको यहाँ पे रीटेस्ट देखने को नहीं मिल रहा है। अगर मैं आपको यही चार्ट को अगर मैं आपको 1 मिनट पे शिफ्ट करूँगा, तो आप देख सकोगे ये चार्ट वापस से यहाँ पे रीटेस्ट करने आया था। तो आप ट्रेड जब भी आप लेते हो तो आप 1 मिनट पे आप ट्रेड लिया करो। आप हमेशा एनालाइज़ करो 15 मिनट पे, लेकिन जब आप ट्रेड लेते हो, ऑर्डर पंच करते हो, तो आप 1 मिनट पे जाके आप वहाँ पे ऑर्डर किया करो।
तो जैसे ही रीटेस्ट पे आता है आपको यहाँ पे सेल कर देना है। तो यही है गाइज़। तो गाइज़ आई होप कि मैंने आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में एकदम एक्सप्लेन किया हूँ। वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो चुका है लेकिन वर्थ इट है। आप इसे देखना, अच्छे से आप इसे देखना। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप 2 बार देखना, 3 बार देखना। आप खुद से जाके आप घर पे बैक टेस्ट करना, खुद से प्रैक्टिस करना। और मैं आपको गारंटी देता हूँ गाइज़, अगर आप ये सेटअप को फ़ॉलो करोगे तो आप प्रॉफ़िटेबल हो जाओगे। तो वीडियो को अच्छा से गाइज़ देखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर देना। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे आपको चाहिए, अ, वो भी चीज़ आप नीचे कमेंट कर देना। बहुत जल्द हम वो वीडियो ले आएँगे गाइज़। तो आज के लिए गाइज़ इतना ही रखते हैं।